हेलो एवरीवन। सो केजे सोमैया के एप्लीकेशन फॉर्म्स भी स्टार्ट हो चुके हैं एंड इनफैक्ट इफ यू सी दिस कॉलेज केजे सोमैया, लास्ट के 2-3 साल में काफी चेंजेस आए हैं। कॉलेज से इनका स्टेटस यूनिवर्सिटी हो चुका है। सो यस, देयर आर मेनी चेंजेस इन दिस कॉलेज। सो लेट्स चेक इन दिस वीडियो वेदर यू शुड अप्लाई टू केजे सोमैया और नॉट, और अगर आपको अप्लाई भी करना है, व्हाट आर द डिफरेंट पॉइंट्स दैट यू शुड बी टेकिंग इनटू कंसिडरेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑफ। ओके, क्विक रिमाइंडर गाइज कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दो सो दैट यू आर गेटिंग ऑल दीज अपडेट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। आगे जाके प्रोग्राम्स देखते हैं। पहले तो ये कई सारे प्रोग्राम्स ऑफर करते थे, 7-8 अलग अलग प्रोग्राम्स होते थे, बट नो लास्ट ईयर ओके वी सॉ दैट दे गॉट द यूनिवर्सिटी स्टेटस, और वहां से आप देख सकते हो कि अब इनके पास जो एमबीए का कोर प्रोग्राम है वहां पे ये ऑफर करते हैं मेजर एंड माइनर्स, जिनको आप कह सकते हो मेजर स्पेशलाइजेशन, माइनर स्पेशलाइजेशन। जब आप मेजर्स की बात करोगे, यू हैव गिवन लाइक 4 और 5 ऑप्शंस हियर। डेटा साइंस एनालिटिक्स है, मार्केटिंग है, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ऑपरेशंस। ओके, सो ये 5 चीजें आपको मिल रही है मेजर में। माइनर में भी आपके पास एनालिटिक्स है, डेटा साइंस अलग से है, फाइनेंशियल सर्विसेज, सस्टेनेबिलिटी, कंसल्टिंग एंड मार्केटिंग। ओके, ये सारे ऑप्शंस हैं। सो यहाँ पे आप दोनों को मिला के आप एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना सकते हो। लेट्स से अगर आपको मार्केटिंग में इंटरेस्ट है और माइनर में आपने एनालिटिक्स ले लिया, तो आपकी मार्केटिंग एनालिटिक्स दोनों चीज हो रही है साथ में। फाइनेंस है तो आप वहां पे फाइनेंस ले सकते हो, नीचे कंसल्टिंग ले सकते हो, तो यू कैन मेक अ गुड कॉम्बिनेशन विद रिगार्ड्स टू योर कोर एमबीए प्रोग्राम। जहां पर एमबीए हेल्थ केयर मैनेजमेंट की बात आती है, वहां पे भी अलग अलग कोर्सेज हैं। ये स्पेशलाइजेशन नहीं है, ये तो एक सिंगल कोर्स है एमबीए हेल्थ केयर का, जिसके अंदर आपको हर चीज पढ़ाई जाएगी। बिजनेस डेवलपमेंट, ओके, रिटेल, ओके, हेल्थ इंश्योरेंस, फाइनेंसिंग, डेटा एनालिटिक्स, हर चीज है, बट एवरीथिंग विल बी विद रिगार्ड्स टू हेल्थ केयर मैनेजमेंट ओनली। The next part is sports management. Okay, very few colleges are offering sports management right now, and KJ Somaya is one of those. Again, आप सब चीज पढ़ोगे यहाँ पे, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजी, हर चीज, बट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी विद रिगार्ड्स टू द स्पोर्ट्स इंडस्ट्री ओनली। ओके, एंड इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट्स, अगर मैं लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले जैसे मैंने कहा कि कई सारे अलग अलग कोर्सेज थे, लेकिन अब ये सारे कोर्सेज को उन्होंने मर्ज करके जो कोर एमबीए का प्रोग्राम है उसी के अंदर कर दिया है। एंड इफ यू सी द प्लेसमेंट वाइज, दे हैव प्लेस्ड 98% ऑफ द बैच, ओके, एज ऑफ नाउ। और आपको दिख रहा है यहाँ पे हाईएस्ट सैलरी 26.5 थी, एवरेज सैलरी 10.95 lakhs की इनकी एवरेज सैलरी जा रही है। ओके, इन टर्म्स ऑफ द बैच साइज, यस द बैच साइज इज ह्यूज। 550 550 स्टूडेंट्स की बैच साइज है, विच इज नॉट अ स्मॉल नंबर टू प्लेस। सो डेफिनेटली ओके, दिस कॉलेज, इस कॉलेज में अगर आप जाएंगे तो थोड़ा चैलेंज हो सकता है प्लेसमेंट्स को लेके, बिकॉज बैच साइज ज्यादा है। एनीवेज, आई विल गाइड यू फर्दर कि आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं। अगर मैं समर इंटर्नशिप की बात करूं, जो समर प्लेसमेंट्स होती हैं, हाईएस्ट स्टाइपेंड 90,000 की गई है, ओके, और एवरेज जो स्टाइपेंड गई है वो 20,000 की गई है, विच इज वेरी मच ओके। जो नॉर्मल इस रेंज के कॉलेजेस हैं वो भी यही ऑफर करते हैं। इन टर्म्स ऑफ द ब्रांड्स, ओके, यस यू आर हैविंग गुड ब्रांड्स लाइक Amazon कमिंग अप हियर, ओके, EY कमिंग हियर, बिस्लरी कमिंग हियर, ओके, सो PwC है, तो अच्छे खासे ब्रांड्स भी यहाँ पर आ रहे हैं। और अगर मैं डेट्स की बात करूं, so yes, the last date to apply is 18th of January, which is after your CAT, after your ZAT exam also. लेकिन CMAT एग्जाम तब तक नहीं हुआ होगा, तो अगर आप CMAT के थ्रू केजे सोमैया अप्लाई करना चाहते हो, तो यू हैव टू अप्लाई बिफोर CMAT एग्जाम इटसेल्फ। ओके, इस चीज का ध्यान रखना है। कैट और जैट हो जाएगा, कैट जैट आपका एनमैट भी हो जाएगा, इनफैक्ट बिकॉज दे एक्सेप्ट एनमैट। सो एनमैट, कैट, जैट, ये तीनों एग्जाम हो जाएंगे। आई विल जस्ट शेयर द कट ऑफ। अगर आपको लग रहा है कि आपके मार्क्स उससे ज्यादा आ सकते हैं, तो आप केजे सोमैया में डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। इनफैक्ट देयर एडमिशन प्रोसेस, ओके, एवरीथिंग, शॉर्ट लिस्टिंग, ये लोग 1 से स्टार्ट कर देते हैं। बाय जून, ओके, मिड ऑफ जून इज वेयर द कोर्स इज गोइंग टू स्टार्ट। ओके, सो रिमेंबर दीज डेट्स, ओके, आर इंपॉर्टेंट। कट ऑफ जो होती हैं, कैट का जो कट ऑफ है अराउंड 85 परसेंटाइल, जैट 75 परसेंटाइल, जी मैट 500 अबाउट पे आपको मिल सकता है, सी मैट विच इज गोइंग टू बी 280 टू 290 स्कोर के आसपास, ओके, विच इज इक्विवेलेंट टू 96 टू 98 परसेंटाइल। इनफैक्ट अगर मैं कोर की बात करूं, तो कोर एमबीए जो प्रोग्राम है वो नॉर्मली 98 परसेंटाइल पे ही मिलता है सी मैट में। एन मैट में 225 अबाउ पे आपको मिल सकता है। देयर इज नो सेक्शनल कट ऑफ इन एनी ऑफ दीज एग्जाम्स। ओके, केजे सोमैया इज ओनली लुकिंग एट ओवरऑल स्कोर। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके स्कोर इसके ऊपर आ सकते हैं, डेफिनेटली यू कैन गो अहेड, ओके, एंड अप्लाई टू केजे सोमैया। इन टर्म्स ऑफ द सिलेक्शन क्राइटेरिया,
नाउ हियर यू कैन सी कि ये 35% वेटेज दे रहे हैं आपके क्वालिफाइंग एग्जाम, यानी कि जो भी एग्जाम आप कैट, जैट, सी मैट, एन मैट, जिस भी एग्जाम के थ्रू आ रहे हैं, एंड देन दे हैव अदर पैरामीटर्स ऑफ एकेडमिक, वर्क एक्सपीरियंस, केस एनालिसिस, ओके, विच इज बेसिकली योर जो इनका इंटरव्यू होता है, वहाँ पे इंटरव्यू से पहले ये केस एनालिसिस लेते हैं, और 20% इन्होंने इंटरव्यू को दिया। अचीवमेंट्स के 8% है। आई विल क्विकली गेट इनटू द डिटेल्स कि एकेडमिक में कैसे स्कोर दिया जाता है, वर्क एक्सपीरियंस में कैसे स्कोर देते हैं, और अचीवमेंट्स पे कैसे स्कोर देते हैं, ये सब डिटेल भी मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन इसके पहले जो HCM और स्पोर्ट्स वाला जो कोर्स है इनका, वहां पे इनके जो है, यहाँ पे इन्होंने इसको थोड़ा कम कर दिया है। जो आप देख रहे हैं पहले यहाँ पे 35% था, और इस कोर्स में 25% कर दिया है, उसको कम कर दिया है, बिकॉज यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे इन्होंने 5% दे दिया है फॉर स्पोर्ट्स एंड हेल्थ केयर रिलेटेड प्रोफाइल्स। मतलब अगर आप किसी हेल्थ केयर बैकग्राउंड से, फार्मेसी बैकग्राउंड से आ रहे हो, या स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में आपने काम किया, तो आपको यहाँ पे एडवांटेज मिल सकता है। Going ahead, okay, with regards to the selection criteria of past academic records, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भाई अगर आपका 80 अबव आ रहा है 10th में, 12th में और ग्रेजुएशन में, तो आपको 333 मार्क्स, यानी कि जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो मिल जाएंगे। नॉर्मली स्टूडेंट्स अगर 70 के ऊपर भी हैं तो भी उनका ज़्यादा लॉस नहीं है, उनको 2 मार्क्स तो मिल ही रहे हैं, 2 आउट ऑफ 3 मिल रहा है। ओके, दैट इज दैट। इन टर्म्स ऑफ द अचीवमेंट्स, अगर आपके पास स्पोर्ट्स लेवल में, अगर आपके पास स्टेट है, नेशनल है, इंटरनेशनल है, तो ये सारे यहाँ पे दिख रहे हैं। वैसे ही एक्स्ट्रा करिकुलर में स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल, इस तरीके के इन्होंने मार्क्स दिए हैं फॉर अचीवमेंट्स। और यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस को अगर आप देखोगे, अगर आप 2 to 3 years के बीच में हो, देन यू विल गेट एंटायर 10 मार्क्स। अगर आप 1 से 2 year के बीच में हो तो आपको सीधे 6 मार्क्स मिलेगा। 3 से 4 के बीच में हो तो भी आपको सीधे यहाँ पे 6 मार्क्स मिलेगा, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स जो मिलेंगे वो सिर्फ 2 to 3 years के बीच वालों को ही मिलेंगे। ओके, इफ यू हैव मोर देन 5 years एक्सपीरियंस और मोर देन 4 years एक्सपीरियंस, तो आपके मार्क्स और भी कम हो सकते हैं। सो आइडियल कैंडिडेट वही है जो यहाँ पे एक्सपीरियंस रखता है, लेकिन 2 साल से 3 साल के बीच में रखता है। बट यस, रफली इन टर्म्स ऑफ द बैच प्रोफाइल हम देखते हैं कि जो फ्रेशर्स जाते हैं यहाँ पे, वो ऑलमोस्ट 30% बैच तो फ्रेशर्स का होता है, 30-35% बैच फ्रेशर्स का होता है हर साल केजे सोमैया में। कमिंग इन टर्म्स ऑफ फीस, ओके, फीस इनकी थोड़ी ज्यादा है, स्पेशली जब से इनको यूनिवर्सिटी स्टेटस मिली है, जब इंक्रीज द फीस। फीस इज ऑलमोस्ट 20 lakhs, ओके, और 20 lakhs पे जब 10.5 lakhs का एवरेज पैकेज आता है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को क्वेश्चन आता है, सर ROI अच्छा है या नहीं। ऑल्सो द फैक्ट इज 600 सीट्स हैं वहां पे। ओके, 600 सीट्स हैं, और इनकी सीट्स अलग, यानी कि आप ऑलमोस्ट कह सकते हो कि 660 सीट्स हैं। 660 सीट्स with 20 lakh fees, okay, and giving you 10.5, okay, as your average package. So यहाँ पे ROI फैक्टर को लेके डेफिनेटली केजे सुमैया थोड़ा एक बैकअप ऑप्शन बन जाता है, अगर आपको MBA करना ही करना है, ओके, नेक्स्ट ईयर, यानी कि 2023 में स्टार्ट करना है, और केजे सोमाया यानी कि 10.5 lakhs जैसे कॉलेज के लिए आप जा सकते हो, देन डेफिनेटली दिस इज अ डिसेंट ब्रांड, ओके, इन विच यू कैन गो। सो यस, रिमेंबर द डेट्स एंड यू कैन अप्लाई टू द कॉलेज अकॉर्डिंगली। ऑल द बेस्ट।